मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण के कर्मों का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने पर वह एक सफल व्यापारी था। धन, घर, परिवार सब कुछ था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसे अपने कर्मों की कोई चिंता नहीं थी। वह अक्सर लोगों को धोखा देता, गरीबों का हक मार लेता और अपने लाभ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देता। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें बंद हुईं, तो उसे लगा कि सब समाप्त हो गया। लेकिन सच तो अब शुरू होने वाला था। अचानक उसने खुद को एक अजीब अंधेरे स्थान पर खड़ा पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसके सामने दो विशालकाय यमदूत प्रकट हुए। वे बोले, धर्मदत्त, चलो, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखने का समय आ गया है। डर से उसका शरीर कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में वह यमलोक पहुंच गया। वहां एक विशाल सभा लगी थी। सिंहासन पर बैठे थे यमराज और उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके पास हर जीव के कर्मों का लेखा होता है। चित्रगुप्त ने एक विशाल ग्रंथ खोला। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, मनुष्य शरीर तुम्हें इसलिए मिला था ताकि तुम धर्म, सेवा और ज्ञान का मार्ग चुनो। लेकिन तुमने क्या किया? ग्रंथ के पन्ने अपने आप खुलने लगे। पहला पाप सामने आया, धोखा और चोरी। चित्रगुप्त बोले, तुमने कई लोगों का धन छल से लिया। मेहनत करने के बजाय दूसरों की कमाई पर जीते रहे। धर्मदत्त ने सिर झुका लिया। यमराज बोले, जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनता है, उसका मन हमेशा डर और छिपने में रहता है। इसलिए अगले जन्म में ऐसी आत्मा को ऐसा शरीर मिलता है जो हमेशा छिपकर जीता है। और उसी क्षण उसे दिखाया गया, एक छोटा सा चूहा अंधेरी बिल में छिपा हुआ है, जो डर डर कर भोजन खोज रहा है। धर्मदत्त कांप उठा। फिर दूसरा पाप सामने आया, कटु वाणी और अपमान। चित्रगुप्त बोले, तुम्हें याद है? तुम अपने कर्मचारियों को गाली देते थे, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते थे। धर्मदत्त को सब याद आने लगा। यमराज बोले, जिसकी वाणी दूसरों को दुख देती है, वह अगले जन्म में ऐसी आवाज पाता है जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता। उसके सामने एक कुत्ता दिखाई दिया जो सड़कों पर भौंक रहा था और लोग उसे पत्थर मारकर भगा रहे थे। अब धर्मदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन सूची अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरा पाप था अहंकार। चित्रगुप्त बोले, तुम अपने धन पर इतना घमंड करते थे कि गरीबों को इंसान ही नहीं समझते थे। यमराज ने कहा, अहंकारी व्यक्ति को प्रकृति ऐसा जीवन देती है जहां उसे सम्मान नहीं मिलता। तभी धर्मदत्त ने देखा, एक कौआ कूड़े में भोजन खोज रहा था और लोग उसे भगाते जा रहे थे। अब धर्मदत्त रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? यमराज शांत स्वर में बोले, कर्म का नियम बहुत न्यायपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मांड केवल दंड नहीं देता, सुधार का मार्ग भी देता है। फिर उन्होंने एक और दृश्य दिखाया। एक मनुष्य मंदिर में बैठकर ईश्वर का नाम जप रहा था। वह गरीबों को भोजन दे रहा था, पशुओं की सेवा कर रहा था। यमराज बोले, देखो, जब मनुष्य अपने कर्म सुधारता है तो उसका भाग्य भी बदलता है। धर्मदत्त ने पूछा, क्या मुझे भी मौका मिल सकता है? कुछ क्षणों तक सभा में मौन रहा। फिर यमराज बोले, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। लेकिन यदि आत्मा सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसे सुधार का अवसर दिया जा सकता है। और उसी क्षण धर्मदत्त की चेतना फिर से पृथ्वी की ओर जाने लगी। कुछ समय बाद वह एक गरीब परिवार में जन्मा। इस बार उसका नाम था दयाशंकर। बचपन से ही उसे अजीब अजीब सपने आते थे, चूहा, कुत्ता, कौआ और यमराज की सभा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने पिछले कर्मों का आभास होने लगा।
इस बार उसने निश्चय किया, वह किसी का हक नहीं मारेगा, कभी किसी का अपमान नहीं करेगा और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे और एक दिन एक संत ने उससे कहा, मनुष्य वही है जो अपनी गलतियों को पहचानकर स्वयं को बदल ले। उस दिन दयाशंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था, कर्म ही भाग्य बनाते हैं। और यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य अपने कर्मों से देवता भी बन सकता है और पशु भी। निर्णय हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से एक प्रश्न जरूर पूछें, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मेरे कर्म मुझे फिर से मनुष्य बनने के योग्य बनाएंगे? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए आपका जीवन सही दिशा में है, और यदि उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है, क्योंकि जब तक सांस चल रही है कर्म बदल सकते हैं और भाग्य भी।